दोस्तों पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है क्योंकि जो कब्जा कानून 12 साल का बना हुआ था उसके अंदर अब बहुत बड़ा संशोधन हो चुका है। यानी कि अब वो 12 साल वाली बात नहीं है। जिस तरीके से पहले कब्जाधारी कब्जा करके और उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाया करता था, 12 साल तक अगर कब्जा रहता है तो मालिक बन जाता है, क्योंकि यही कानून है देश के अंदर। पर अब इसके अंदर भी परिवर्तन है, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। आपकी भी प्रॉपर्टी पे अगर 12 साल से लगातार से कब्जा है या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा है, तब भी आप उस कब्जे को बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या संशोधन हुआ है, किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने टुकुर जितेंद्र। दोस्तों देश के अंदर कब्जों की संख्या दिनों दिन क्यों बढ़ी है, इतने सारे कब्जे लोग क्यों कर रहे हैं, बिना वजह किसी की प्रॉपर्टी को हड़प के क्यों बैठे हैं? वो इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि अपने देश के अंदर यही 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है कि अगर किसी का लगातार बिना किसी रोक टोक के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक कब्जा रहता है तो कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी को अपनी बना सकता है, उस प्रॉपर्टी का वो असली मालिक बन सकता है, परमानेंट मालिक बन सकता है। और इसी वजह से लोग लालच में आके किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उस पर अगर 12 साल तक रहते हैं तो ये चाहते हैं कि इसका मालिक हम खुद बन जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। इसकी भी कुछ कंडीशनें हैं, कुछ शर्तें हैं। कब कब कब्जाधारी किसी प्रॉपर्टी का 12 साल तक कब्जा रहते हुए भी मालिक नहीं बन सकता है, अच्छे से मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो आपकी भी प्रॉपर्टी पे अगर लगातार 12 साल से कब्जा है या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा है, कोई कब्जाधारी हड़प के बैठा है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो बिल्कुल आप उससे अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, उस कब्जे को आप बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखो, अच्छे से आपकी जानकारी समझ में आ जाएगी। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जानकारी तभी समझ में नहीं आती है जब आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं। तो आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखो, अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है और जो कब्जा कर रखा है उसको अगर आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का अगर कोई भी सबूत या फिर गवाह आपके पास में है, जब से उसने कब्जा किया है तब से ही आप किसी न किसी तरीके का प्रयास तो उसको हटाने का कर ही रहे हैं। बस इस बात को आपको साबित करना है। अगर आपके पास में सबूत नहीं है तो 2-4 अपने पड़ोस के गवाह आप कोर्ट के अंदर खड़ा कर सकते हैं। जहां पे भी आप कब्जा हटाने का विवाद डालेंगे, केस डालेंगे, वहां पे आप 2-3 गवाह खड़ा कर सकते हैं। वो अगर इतना आपकी तरफ से बोल देते हैं कि बिल्कुल आप इस कब्जेदारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल उस कब्जेदारी को वहां से हटना पड़ेगा। क्योंकि 12 साल के कानून की कंडीशन यही है, शर्त यही है कि अगर कोई भी कब्जा करता है और उसको अगर हटाने का प्रयास किया जा रहा है उन प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा जिनकी प्रॉपर्टी है, तो कब्जाधारी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकता है। अगर वो बिना रोक टोक के उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके रखता है तभी वो फायदा उठा सकता है। अगर इस बात को प्रॉपर्टी के मालिक साबित कर देते हैं कि बिल्कुल वो कब्जेदारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, शुरू से प्रयास कर रहे हैं, 12 साल के अंदर उन्होंने प्रयास किया है, इस बात का कोई भी सबूत या फिर गवाह प्रॉपर्टी के मालिक के पास में है, तो कभी भी वो कब्जाधारी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकेगा। उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, हर हाल के अंदर छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसका लगातार उस प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल से कब्जा है या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा है। तो दोस्तों इतना सा तो आप कोर्ट के अंदर साबित कर ही सकते हैं। जहां पे आपका कब्जे का केस चल रहा है, कब्जा हटाने का केस चल रहा है, वहां पे आप साबित कर ही सकते हैं कि आप इस कब्जेदारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई सबूत आपके पास में नहीं है, कोई केस आपने कब्जेदारी को हटाने के लिए नहीं डाला है, तो बस आप वहां पे अपने पड़ोस के 2-3 गवाह खड़ा कर देना, अपनी साइड के लोगों को खड़ा कर देना, उनकी गवाही आप उस केस के अंदर करवा देना। वो अगर बोल देंगे कि बिल्कुल आपने 12 साल के अंदर इसको हटाने का प्रयास किया है, बस इसी से आपका काम हो जाएगा और उस कब्जेधारी को वहां से हटाने का ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। आज के समय के अंदर कई सारे किराएदार भी ऐसे होते हैं जो किराए से किसी की प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं और बाद में वो उसी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते हैं। वो ये चाहते हैं कि 12 साल तक अगर हम इस प्रॉपर्टी के अंदर रहेंगे तो इस प्रॉपर्टी के हम मालिक बन जाएंगे। तो अगर कोई भी किराएदार आपके मकान के अंदर बैठा है, आपकी दुकान के अंदर बैठा है, आपके प्लॉट के अंदर बैठा है, कहीं भी आपकी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की है और उसको आपने किराए से किसी किराएदार को दे रखा है और वो अगर आपकी प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो किराएदारों के लिए भी 12 साल के कानून के अंदर ये बात बोली गई है, ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई किराएदार है तो किराएदारों के लिए 12 साल का कानून नहीं बना हुआ है। चाहे किराएदारों को किसी की प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए 12 साल का टाइम क्यों ना हो गया हो या फिर 12 साल से ज्यादा टाइम क्यों ना हो गया हो,
तब भी उन किराएदार को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं उनकी परमिशन या फिर अनुमति से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी मालिक के कोई रिश्तेदार हो गए, कोई फ्रेंड हो गए, कोई मिलने वाले हो गए, उनको वो प्रॉपर्टी के मालिक अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रहने के लिए जगह दे दिए, अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए उनको छोड़ दिया है कि आप देखभाल कर लो, इसके अंदर रह लो। और फिर उसी प्रॉपर्टी के अंदर रहने वाले उन लोगों के मन में लालच आ जाता है, उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करना चाहते हैं। तो 12 साल के कानून के अंदर भी ये बात स्पष्ट तरीके से बोली गई है, लिखी गई है कि अगर कोई परमिशन या फिर अनुमति से किसी की प्रॉपर्टी के अंदर रहता है और वो प्रॉपर्टी के मालिक अगर उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं, तो चाहे उस परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले व्यक्ति को लगातार 12 साल का टाइम क्यों ना हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम क्यों ना हो गया हो, तब भी उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो सबसे खास है, अगर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कब्जाधारी रह रहा है और वो इनलीगल और अवैध तरीके से उस प्रॉपर्टी को हड़प के अपने पास में रखे हुए है, उसके पास में उस प्रॉपर्टी के कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, लीगली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बिल्कुल उसको भी तत्काल प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अवैध कब्जेधारी को भी आजकल बख्शा नहीं जा रहा है, उनसे भी उस प्रॉपर्टी को तुरंत खाली करने के लिए बोला जा रहा है जो भी उनके पास में अवैध प्रॉपर्टी है। तो अब मैं आपको प्रक्रिया समझा देता हूं कि आखिरकार आपकी प्रॉपर्टी से इस तरीके के कब्जे कैसे हटेंगे, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा के और फिर से उस प्रॉपर्टी को तुरंत जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको इतना करना है कि जहां पे भी आपका पुलिस थाना है, कोर्ट है, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है उसका नजदीकी पुलिस थाना है फिर कोर्ट है, वहां पे आपको एक कब्जा हटवाने का केस फाइल करना है। अगर अब से पहले का कोई भी कब्जा हटवाने का केस चल रहा है तो आपको नया कब्जा हटवाने का केस डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे कब्जा हटवाने के केस के अंदर आपको एक तो अपनी प्रॉपर्टी का ऐसा डॉक्यूमेंट्स देना है, एक ऐसा कागज देना है या फिर ऐसा गवाह खड़ा करना है जो बस इतना साबित कर दे कि बिल्कुल ये कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी आपकी है और आप इस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये फिर आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वहाँ पे आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इतना पहला आपको काम करना है। और दूसरा आपको ये करना है कि वहाँ पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स लगाने हैं। 7 ऐसे जजमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाने हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल के कानून को लेके बहुत सारी गाइडलाइंस इन जजमेंट्स के अंदर दी है और कब्जा हटवाने की कब्जेधारी के खिलाफ गाइडलाइंस दी है। इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है पूरी तरह से कि अगर किसी का लगातार 12 साल से भी कब्जा है या फिर 12 साल से भी अधिक से कब्जा है या फिर 12 साल से भी कम से कब्जा है और वो अगर अवैध कब्जाधारी है तो बिल्कुल उस कब्जे को उस कब्जेधारी को छोड़ना पड़ेगा, तत्काल प्रभाव से छोड़ना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टी फिर से जिनकी प्रॉपर्टी है उनके हाथों के अंदर आ जाएगी, उनको सौंप दी जाएगी। तो दोस्तों ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स कब्जा हटवाने के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। आज तक पूरे देश में जिनकी भी प्रॉपर्टी के कब्जे हटे हैं वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं। यानी कि जिनकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा था और वो अपने कब्जा हटवाने के केस में ले जाके इन जजमेंट्स को लगाए तभी उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का तत्काल ऑर्डर हुआ। अन्यथा और किसी की भी प्रॉपर्टी से आज तक कब्जा नहीं हटा है जिन्होंने ये जजमेंट्स नहीं लगाए हैं। तो दोस्तों बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप इग्नोर मत करना, अपना समय और पैसा बिना वजह आप बर्बाद मत करना। बस एक बार इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने कब्जा हटवाने के केस में लगा के जरूर देखना, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। आपकी लाखों करोड़ों अरबों की कीमती प्रॉपर्टी फिर से कब्जा मुक्त होकर आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और वो कब्जाधारी वहां से हमेशा के लिए भग जाएगा। तो ये कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स कौन से हैं? तो दोस्तों जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनो। ये स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 एरेताई नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है। यानी कि ये ऐप भी सेम व्हाट्सएप की तरह ही चलता है पर इसके अंदर व्हाट्सएप से भी ज़्यादा फीचर्स है, तो इस वजह से हमने इस ऐप को प्राथमिकता दी है। तो आपको भी अब अगर हमसे कांटेक्ट करना है, इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है तो आपको भी अब प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा और इसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको कब्जा हटवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की जरूरत है।
तो हमारे असिस्टेंट हमारे एरेताई ऐप से आपके एरेताई ऐप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई ऐप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे हटवाने के केस में लगा के और आप भी तुरंत अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।